नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हमारे इस खास कार्यक्रम में विधानसभा स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विधानसभा स्पेशल में हम बात करेंगे करनाल के इंद्री विधानसभा की, जहां पर ज्यादातर सड़कें जर्जर हाल में हैं। नन्हेड़ा से इस्लाम नगर कलसोरा होते हुए जा रही मुख्य सड़क सबसे बदतर हालात में है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सुनो सरकार में आज हम दिखाएंगे आपको एक खास रिपोर्ट। जर्जर हाल में है सड़कें, मुख्य मार्ग ही बदहाल, लोगों का जीना हुआ मुहाल। इंद्री विधानसभा का हाल। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने करनाल की इंद्री विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का रियलिटी चेक किया तो हालात बेहद दयनीय नजर आए। ग्राउंड जीरो की पड़ताल में विकास कार्य ठप नजर आए। क्षेत्र की बदहाल तस्वीरें देखकर कहीं लग नहीं रहा था कि इलाके में विकास का पहिया कहीं घूम रहा हो। क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद खराब थी और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें खुद ही जमीनी हकीकत बयां कर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। इंद्री से नन्हेड़ा होते हुए कलसोरा से यमुनानगर जाने वाली सड़क की हालत बेहद खस्ता हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि अक्सर लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। पिछले साल इस सड़क पर काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक अधूरा ही है। करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में और इंद्री विधानसभा क्षेत्र के जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सड़क है नन्हेड़ा की तरफ, यूपी की तरफ आगे जाती है और कई लगभग 2 दर्जन गांव को जोड़ते हुए ये सड़क आगे कई उत्तर प्रदेश को जाती है। लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, जो लोग भी लगातार बता रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। आगे भी इनका ऐसी स्थिति बनी हुई है और लोगों से ही जानने की जरूर कोशिश करेंगे क्या उनकी स्थिति है। लोगों का खास तौर पर यह कहना था कि पिछले दिनों इस सड़क पर पत्थर जरूर मिट्टी में मिला के डाला गया था, लेकिन वो देख सकते हैं आपकी कैसी स्थिति बनी है। बुरा हाल हुआ है, सड़क पूरी टूटी पड़ी है और हर जगह पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। और लोगों का यही कहना है कि सड़क का बहुत बुरे हाल है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और लोगों से ही जानना चाहेंगे कि कब की सड़क की ऐसी स्थिति बनी हुई है। कि क्या कहेंगे? ये तो लगातार कई साल से ऐसी हालत में है जी सर। कोई भी सड़क पे किसी पे भी पिछले 5 सालों में तो मेरे ख्याल कर किसी में कोई मरम्मत हुई नहीं। अच्छा, सब ये हालात है। ये तो दूर कलसोरे तक जो है, जबकि छपरा तक निकल जाओ बिल्कुल चलने के लायक भी नहीं है। तो क्या कारण समझते, क्यों नहीं बन रही? पता नहीं जी, सरकार की कोई लापरवाही है और आम पब्लिक का तो इसमें कोई कसूर है नहीं। अधिकारी या सरकार जो भी है वही करेंगे, इसमें भी कोई देख ही नहीं रहा इसकी तरफ। अच्छा, तो बाकी सड़कों के हालात है? बाकी के भी क्या, सारे देख लो, सारे इलाके की सड़कें ऐसी हो गई, ऐसी हालात है सब जगह, सारी जगह के ये हालात है। विधायक तो कह रहे हैं कि हमारे बहुत काम कर रहे हैं। कहाँ विधायक का तो एक भी काम नहीं, हल्का इंद्री के अंदर एक भी काम हो बतला दो, मैं ये काम किया विधायक, एक भी काम नहीं है। तो आगे वो तो कह रहा है कि हमारे बहुत काम कर कुछ के अपने आप तो कहीं के भी, लेकिन काम तो कोई नहीं है। अच्छा, इंद्री के आप किसी पब्लिक से पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, किसी सड़क वाले से पूछ लो, काम तो कोई भी नहीं है। सड़कों के बारे में तो है नहीं। पहले तो हुआ ये सारी सड़कें जो डबल बनी, मान लिया इससे पहले हमारे मंत्री थे कर्णदेव काम्बोज, हर गांव में सड़कें डबल सड़कें 18 फुटी चौड़ी। लेकिन जब से हो गए ये विधायक राम कुमार कश्यप जी बने, जब से तो कोई हालात तो है सड़क के तो किसी का सुधार हुआ ही नहीं। एक मेरे ख्याल करा है, जो मेरे नॉलेज में है कि अब मुरादगढ़ को ये सड़क बिहान तक एक ही बनी हुई। अच्छा, केली सड़क, बाकी बुरा हाल है जी। सबको कहीं देख लो, सब खड्डे हैं। तो सरकार को सड़क बनानी चाहिए। तो सरकार की काम है, सरकार ही बनावेगी। देखो पब्लिक के लिए तो काम है नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों का भी यही कहना है कि पिछले लंबे समय के बाद सड़कों का कोई भी किसी तरह का सुधार नहीं और यहाँ से जाने के लिए घूम कर आना पड़ता है। 8-8, 10-10 किलोमीटर का जो अलग से सफर करना पड़ता है और तमाम लोग की यही प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि सरकार इस और कब ध्यान देती है और कब लोगों की ये समस्या है, मूलभूत समस्या है कि लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सड़क उत्तर प्रदेश की तरफ भी जोड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार बारिश के मौसम में भी सड़क बनाने का काम कर रहे हैं,
जिससे सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। एक वाहन चालक ने बताया कि वो पिछले 3 किलोमीटर से टूटी सड़कों पर चल रहा है और बड़े बड़े गड्ढों के कारण उसे काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक के दावों पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने सड़क का निर्माण किया है तो वो आकर देखें कि स्थिति कितनी खराब है। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। बुरा हाल है जी, चलना भारी हो रही है। हाँ जी, चलें अंदर टूटी फूटी पड़ी थी ना, वो तो हो रही थी। आने जाने में बहुत दिक्कत है। कहाँ तक ये हाल है? ये नबियाबाद तक है जी, ऐसी सड़कें हैं, सारी ऐसी है, सारी सड़कें ऐसी बन रही है। ऐसी हो रही थी। तो फिर आपका विधायक कोई काम नहीं करता क्या? हाँ जी, आपका एमएलए से कि नहीं, क्या किसी से क्या नहीं कभी? बस एप्लीकेशन दे वो कर देता है नहीं कोई काम। जी, एप्लीकेशन दे काम करता है नहीं कोई। सारी खराब है यार, स्कूटी सारी सड़क जाती है ना पे, दूर तक है। ये लुआना से आया मैं, सारी सड़क सारी टूटी बढ़िया खड़क जाती है ये सारी। अच्छा। खड्डे मोटरसाइकिल की तरफ जाते हैं। मैं इंद्री जाऊँ, मैं सामान लेने जाता हूँ उधर, इंद्री पेमेंट लेने जाता हूँ, वहाँ से सारी स्कूटी और मोटरसाइकिल है मेरे पास, सारी खड़क जाती है। सरकार ने ये नहीं है इसको बना भी दे कि नहीं बनाए, ये सारी टूटी पड़ी है। ये भी मैं सारी खड़क रही है। भाभी की स्कूटी है, ठीक भी करते हैं, सारी टूटी पड़ी है दूर तक, वहां तक सारी लुआने तक टूटी पड़ी है सारी। हलवाने वाली तो आगे भी एक टुकड़ा है ना से में आया, वो भी लुआने के अंदर है, वो भी नहीं ठीक हुई है, वो भी टूटी पड़ी है। एक तो एक इधर जाती है, एक उसके सामने जाती है, वो भी टूटी पड़ी है सारी। कोई कुछ नहीं कर रहे सरकार, ये बस ऐसे ही मान ली सारी टूटी पड़ी। अगर कोई साधन भी है ना तो ऐसा नहीं है कि साधन सही सलामत चले जाएगा। परेशानी बहुत होती है मान ले आने जाने में राहगीरों को। बनने का तो ये है, मान ले वो अधिकारी आते हैं, बोलते हैं एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन लगाते हैं, कार्रवाई कोई हो नहीं रही। ये तो काफी टाइम से है। मान ले इस सड़क को मेरे ख्याल से पिछले प्लान में ही बनी हुई। सड़क बहुत खराब है जी, हमें चढ़ने में दिक्कत होती है, बाइक भी टूट जाती है और कोई पता नहीं है कभी इधर पत्थर उछल के लग जाते हैं किसी को। सड़क की हालत बहुत खराब है जी, काम नहीं हो रहा सड़क का। ग्रामीणों का कहना है कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र की सड़कों ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। लोगों का कहना है कि वो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते जनता में गहरा असंतोष है। बहुत ही खराब हो रहा है अंकल जी। यहाँ पे बाइक भी मतलब आगे से पूरी खड़खड़ करने लग रही, तो यहाँ पे मतलब डेली का आना जाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर जल्दी का काम हो तो उतना पूरा खेड़े साइड ने पूरा घूम के आना पड़ा। कब का ऐसा हो रहा है? तो काफी सालों से बना ही नहीं रहे। अभी इलेक्शन भी चले गए, वो गांव में भी हुए थे, फिर उन्होंने बोला अभी कुछ करेंगे सोचेंगे, अब उन्हें कोई एक्शन लेने दे ही नहीं। काफी सालों से ऐसे ही सड़कें खराब होती जा रही, और भी खराब होती जा रही। बल्कि ये पत्थर वगैरह डाल के चले जाते हैं, वैसे अच्छे से कोई एक्शन लेते ही नहीं कभी। सड़कें तो सर सारी टूटी पड़ी हैं। सारे गांवों को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं ये हाल हुआ पड़ा है। मुश्किल से 4-5 महीने भी नहीं चली बनने के बाद ये सड़क। 1-2 महीने के बाद इसमें गड्ढे पड़ने शुरू हो गए थे। उसके बाद अपना कोई देख रेख ही नहीं है। और अपना मेरा गाँव सैयद छपरा है, फ्लड एरिया है, और रेत खनन चल रहा गाँवों में को जो है अपने सब ट्रक हैवी लोड ट्रक चल रहे हैं और हर टाइम खतरा बना रहता है, स्कूलों के बच्चे सब। लेकिन सड़कों की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है हालत, और कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी तक उनको कोई देखने वाला भी नहीं पहुंचा। जो बीवीपुर ब्राह्मणान और डेरा सिगली ग्रान के बीच में जो सड़क टूटी थी उसको आज तक भी मतलब ऐसे कैसी पड़ी है। वो उसमें मिट्टी डाली है थोड़ी बहुत, नहीं अदरवाइज तो ऐसे टूटी पड़ी है। जितना ये वादे कर रही है सरकार तो कम से कम उसके धरातल पे तो करना चाहिए ना काम। जैसे करणदेव काम्बोज के टाइम में हुए हैं काम, ऐसी बात नहीं है, सड़कों के काम हुए हैं। और पिछले 5 साल में तो यहाँ पे कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। दिक्कत हमें कम से कम भी 7 किलोमीटर का फेर काट के तब आना पड़ता है यहाँ इसकी इंद्री के अंदर, और बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ से कल सोरे से जो जप्ती चौरा जाती है, बिल्कुल इतने खड्डे हैं इसके अंदर और पार ही नहीं हो पाते हैं। हम ऊपर से घूम के आते हैं, डेरे से घूम कर कल सोरा पहुँचेंगे, कल सोरे से फिर बदरपुर से फिर इंद्री आए। सारी सड़कों का ऐसी हाल है। हाँ बस जहाँ से हम गुजर रहे हैं वहाँ तो ऐसे ही हाल है। वहीं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने बताया कि कई सड़कें बन रही हैं और कुछ सड़कें खराब हैं जिनको बनाया जा रहा है। कुछ टेंडर हुए हैं। खराब सड़कों की शिकायत लोग उनके पास लेकर आ रहे हैं। जल्दी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हम इस समय मौजूद है करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी वो हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, लगातार जो समस्या थी, क्या क्या विधानसभा क्षेत्र की आपकी समस्या रही है, उनका लेके लोग अब पहुंच रहे हैं आपको? देखिए, समस्या तो ये काफी समस्या होती है। किसी के आधार कार्ड की समस्या है, किसी पेंशन की समस्या है,
किसी की बीपीएल कार्ड की समस्या है, किसी को पेंशन नहीं है, किसी गली की है, नाली की है, इस प्रकार की समस्याओं के लिए खेतों के रास्ते हैं, इस प्रकार की समस्या लेकर के जनता आती है। और मैं देखिए आप यहाँ थे, मैं सभी की बात सुन करके उनको जो भी मतलब नियमानुसार काम होते हैं उनको कराने का प्रयास करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोकल स्तर पे हमारे किए जा सकते हैं, अधिकारियों को कह करके उनको कराने का प्रयास किया जाता है। कुछ काम है चंडीगढ़ से होते हैं, चंडीगढ़ जाकर के उनको कराने का काम करते हैं। इस प्रकार मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि अपने इंद्री हल्के की जो भी काम हो मतलब टॉप। लोग कह रहे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, काम होते नहीं, विधायक जी कह देते हैं, वो आगे अधिकारी नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। सड़कें बनी भी हैं, बन भी रही हैं और आगे और भी बनी है। अब ये देखिएगा, आप यहाँ खड़े हैं, इसके साथ ही हमारी जो कुरुक्षेत्र को सड़क जा रही है, अब देखिएगा कितने दिन पहले बनी, मेरे ख्याल में 1 साल पहले बन गई थी, ये भी टूटी पड़ी बन गई है। अभी हमारी खेड़े वाली सड़क है, लपकरी को जाती है, अब ये भी 2-3 साल पहले सड़क बनाई है। इसी प्रकार से हमारी अभी गड़ी जटान वाली सड़क बन के तैयार हो गई है, उसंग वाली सड़क बन के तैयार हो गई है। अभी हमारा जो गीड़ से टप्पू की सड़क है उस पर काम चल रहा है, उसने एक लेयर उस पर रोड़े की डाल दी है, दूसरी लेयर डाल करके जल्दी से पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारी जो संगोई की सड़क है जो रंबे को जोड़ती है उसको भी हमने शुरू करा दिया है। इसी प्रकार से जो हमारी और भी सड़कें हैं तो पाइपलाइन में, इसी प्रकार हनौरा से धानोगढ़ी की सड़क है, वही थोड़ी खस्ता हालत है, उसका अभी टेंडर लग गया था और अब कल को उसको शुभारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से गढ़ी बीरबल से लेकर शेरगढ़ से हनौरी को मिलाएगी, उस पर भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की सड़कें लगभग जो टेंडर में है, पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी आपको ये मतलब इसमें काम होते नजर आए। साहब आप ही बताइए, समस्याएं ये आजकल से नहीं बल्कि काफी समय से लोग झेलने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि शिकायतों के बाद भी समाधान न होना दावों को सफेद हाथी साबित करता है। इन हालातों के चलते लोगों का कहना है कि क्या सिर्फ चुनावों से पहले ही उन्हें समस्या से कुछ हद तक राहत मिल पाएगी? चुनावों से पहले ही उनकी समस्या पर संज्ञान लिया जाएगा या कथनी और करनी में अंतर यूं ही जारी रहेगा? इंद्री विधानसभा से कमरजीत विर्क की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम में अब हम विधानसभा स्पेशल में बात करेंगे जींद की नरवाना विधानसभा की, जहां पर अधर में लटके रेलवे ब्रिज का काम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। समस्या के चलते 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। आलम यह है कि लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन करने को मजबूर है। 7 साल बाद भी निर्माण कार्य अधर में लटकने की वजह से स्थानीय दुकानदारों पर कामकाज का ठप होने की वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। सुनो सरकार में देखिए ये रिपोर्ट। रेलवे ओवरब्रिज बना मुसीबत, कछुआ चाल से निर्माण, 20 गांव से टूटा संपर्क, परेशानी के 7 साल, नरवाना विधानसभा का हाल। समस्याएं कितने सालों तक लोगों की परेशानी का सबब बन सकती हैं, इसकी बानगी है नरवाना विधानसभा। जहां नरवाना डबलैन रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण लोगों की जी का जंजाल बन गया है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कछुआ चाल से हो रहा है, जो 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक अधूरा पड़ा है। अभी आपने अधर में लटके रेलवे ओवरब्रिज की तस्वीरें देखी, अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे, सभी जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पार कर आवागमन करने को मजबूर हैं। रेलवे फाटक पार लोगों को शहर में डॉक्टर के पास इलाज करवाने, थाने में शिकायत दर्ज कराने, बच्चों को स्कूल में जाने या फिर अन्य कार्यों के लिए मौत के साए तले सफर करना पड़ता है। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मजबूरी में उन्हें ये रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरा रास्ता काफी लंबा पड़ता है, जिससे उन्हें स्कूल में देर हो जाती है। 7 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नरवाना डबलैन रोड पर रेलवे ओवरब्रिज की घोषणा की गई थी, लेकिन कछुआ चाल के कारण ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्गों, सभी को मौत के मुंह में सफर करना पड़ता है। यह रास्ता नरवाना से 20 गांवों को लगभग जोड़ता है, क्योंकि ये नरवाना टोहाना मार्ग के बीच ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन 7 साल के बाद पूरा नहीं हुआ और लोग मौत के मुंह में सफर करते। रेलवे ओवरब्रिज अधर में लटकने के कारण नरवाना 2 हिस्सों में बट गया है और 20 गांव से कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई है। तस्वीरों में आप हकीकत का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं और लोगों की परेशानी भी समझ सकते हैं। स्थानीय निवासी, वाहन चालक, दुकानदार,
सभी समस्या की मार झेलने को मजबूर हैं। रेलवे ओवरब्रिज का 7 वर्षों के बाद भी काम पूरा न होते देख जनता का गुस्सा फूट पड़ा। रेलवे विभाग और ठेकेदार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। दुकानदारों ने कहा कि उनका काम धंधा ठप होने के कारण कुछ दुकानदार पलायन कर चुके हैं, जबकि कुछ दुकानदार आने वाले समय में पलायन कर जाएंगे। यहाँ से क्योंकि हमारा स्कूल लवे पड़ता है और यहाँ से बहुत दिक्कत भी आती है। कई बार गाड़ी गुड़ी आ जाए तो साइकिल सुकल भी फंसती है। इस खातर हम अगले से जा सकते हैं। आगे पे भी रोड जाम होता है, इस खातर हम यहाँ से जाते हैं। यहाँ से हमारा स्कूल पास में पड़ता है और वहाँ से जाओ तो दूर पड़ता है और गर्मी भी लगती है, तो इसलिए यहाँ से जाते हैं। हम यहाँ से ही आते हैं। उधर से बहुत रोड जाम होता है। ये 7 साल हो गए इसे बनते बनते, अभी तक नहीं बना और बहुत परेशानी होती है इससे। ऐसे वैसे मतलब किसी की ठोकर लग जाए, कोई गिर जाए तो उसके मुसीबत बहुत होती है। मेरी दुकान इधर पड़ती है, घर मकान इधर पड़ता है जी। बच्चे जैसे स्कूल से आते जाते हैं जी, बड़ी समस्या है। कोई भी सामान लेने जाते हैं या मतलब 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जी। अब ये 5-6 साल से काम चल रहा है। अभी कोई मतलब किसी तरह की भी कोई और वो नहीं है। अभी 10 दिन 5 दिन चलेगा, क्या पता उसके बाद फिर बंद हो जाता है। कोई मंत्री आ जाए तो 2 मिनट के मतलब 2-4 दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। और कितने हादसे हो चुके हैं, कोई संभाल नहीं हो रही है। 7 साल 6 साल तो पक्के हो गए इनको काम चल रहा है। सरकार से गुहार है कि इसका सुनो सरकार में रुकेंगे यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ।